मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास का कोई विकल्प नहीं होता। जो लोग विकास नहीं करा पाते वे जाति, मत, भाषा, क्षेत्र, मजहब के नाम पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर समाज के सौहार्द को बिगाड़ने का काम करते हैं। ऐसे लोग समाज का माहौल खराब करते हैं और उन्हें जब मौका मिलता है तो सिर्फ अपने और अपने परिवार का भला सोचते हैं। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में कुछ ताकतें समाज को जाति और धर्म के नाम पर बांटने में लगी थी। इन लोगों ने राज्य का विकास नहीं किया बल्कि अपना और अपने परिवार का विकास किया। ऐसे लोग दंगे कराते थे जिससे समाज में शांति न रहे। सीएम योगी ने बताया कि जब से डबल इंजन की सरकार आई है उत्तर प्रदेश में माफिया, गुंडे और दंगे खत्म हो गए हैं। अब यूपी की पहचान विकास के लिए होती है, न कि अपराध या दंगों के लिए। ये बात उन्होंने शनिवार को मानबेला मैदान में कही, जहां करीब 1500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। इस मौके पर उन्होंने लोगों को 2014 से पहले के भारत और 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि उस समय देश में भ्रष्टाचार था, नौजवानों को सही दिशा नहीं मिल रही थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पिछले 10 वर्षों में बहुत बदल चुका है। नया भारत अब विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। इसके साथ ही भारत अपनी पुरानी विरासत और विकास को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। साथ ही किसानों को अब सम्मान मिल रहा है। महिलाओं और व्यापारियों को सुरक्षा की गारंटी दी जा रही है ताकि वो सुरक्षित और मजबूत महसूस करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में अपनी चमक बिखेर रहा है। पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश में जो बदलाव हुए हैं उन्हें सभी ने महसूस किया है। अब किसानों को सम्मान मिल रहा है, महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा की गारंटी है और व्यापारियों को भी सुरक्षा की गारंटी दी जा रही है। इसके अलावा नौजवानों को रोजगार मिल रहा है और हर जिले का विकास देखकर लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में व्यापारी अब बिना डर के अपना व्यापार करते हैं। नए उद्यम खुल रहे हैं जिससे बड़ी संख्या में रोजगार मिल रहे हैं। महिलाएं अब बिना किसी डर के स्कूल, कॉलेज और बाजार जा रही हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि सरकार का लक्ष्य जीरो गरीबी है और इसके लिए नए कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। ऐसे परिवार जिनके पास सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा है उन्हें पहुंचाने के लिए सर्वे कराया जा रहा है। इस सर्वे के बाद एक दिन में सभी जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में उन परिवारों को पूरी तरह से योजनाओं का लाभ मिलेगा। इन परिवारों को आवास योजना और आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा और उनके राशन कार्ड भी बनवाए जाएंगे। जो लोग पेंशन चाहते हैं उन्हें पेंशन मिलेगी और परिवार के बेरोजगार युवाओं को स्थानीय स्तर पर काम भी मिलेगा। विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जो लोग विकास नहीं करा सकते वे जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। जिन लोगों ने विकास नहीं कराया है वे लोग समाज के सौहार्द को बिगाड़ने वाले लोग हैं। उन्होंने जब उन्हें मौका मिला तो विकास के कार्यों को स्वयं करते हुए नहीं बल्कि स्वयं के विकास के लिए कार्य किया। अपने पूरे प्रदेश का समग्र विकास हो, जनता जनार्दन को और प्रदेशवासियों को इसका लाभ मिले, इसके लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश और 2014 के पहले का भारत। 2014 के पहले का भारत भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ था। अविश्वास का वातावरण था। नौजवान की कर्तव्य विमूढ़ किसी स्थिति में था। देश के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद देश की सुरक्षा को चुनौती दे रहा था। लेकिन पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नया भारत हम देख रहे हैं। यह भारत जिसने विकास की नित नई प्रतिमान स्थापित किए हैं, और भारत जिसने आतंकवाद और नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने के संकल्प के साथ जो कार्य अपना प्रारंभ किया था, आज वो सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंच करके दुनिया के लिए मॉडल बना हुआ है। नया भारत विरासत और विकास का अद्भुत समन्वय स्थापित करते हुए 140 करोड़ लोगों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में नए भारत का ये उत्तर प्रदेश आज नए उत्तर प्रदेश के रूप में दुनिया के सामने है। नए उत्तर प्रदेश में अन्नदाता किसानों का सम्मान है।
नारी की गरिमा की सुरक्षा की गारंटी है, नौजवानों के रोजगार की गारंटी है, तो व्यापारी और बेटी की सुरक्षा की गारंटी भी इस नए भारत में है, नए उत्तर प्रदेश में है। और नए उत्तर प्रदेश विकास के जिन कार्यक्रमों को लेकर के बढ़ा है, पिछले 8 वर्ष की शानदार यात्रा को आपने पग पग पर देखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास का कोई विकल्प नहीं होता। जो लोग विकास नहीं करा पाते वे जाति, मत, भाषा, क्षेत्र, मजहब के नाम पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर समाज के सौहार्द को बिगाड़ने का काम करते हैं। ऐसे लोग समाज का माहौल खराब करते हैं और उन्हें जब मौका मिलता है तो सिर्फ अपने और अपने परिवार का भला सोचते हैं। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में कुछ ताकतें समाज को जाति और धर्म के नाम पर बांटने में लगी थी। इन लोगों ने राज्य का विकास नहीं किया बल्कि अपना और अपने परिवार का विकास किया। ऐसे लोग दंगे कराते थे जिससे समाज में शांति न रहे। सीएम योगी ने बताया कि जब से डबल इंजन की सरकार आई है, उत्तर प्रदेश में माफिया, गुंडे और दंगे खत्म हो गए हैं। अब यूपी की पहचान विकास के लिए होती है, न कि अपराध या दंगों के लिए। ये बात उन्होंने शनिवार को मानबेला मैदान में कही, जहां करीब 1500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। इस मौके पर उन्होंने लोगों को 2014 से पहले के भारत और 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि उस समय देश में भ्रष्टाचार था, नौजवानों को सही दिशा नहीं मिल रही थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पिछले 10 वर्षों में बहुत बदल चुका है। नया भारत अब विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। इसके साथ ही भारत अपनी पुरानी विरासत और विकास को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। साथ ही किसानों को अब सम्मान मिल रहा है। महिलाओं और व्यापारियों को सुरक्षा की गारंटी दी जा रही है ताकि वो सुरक्षित और मजबूत महसूस करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में अपनी चमक बिखेर रहा है। पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश में जो बदलाव हुए हैं उन्हें सभी ने महसूस किया है। अब किसानों को सम्मान मिल रहा है, महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा की गारंटी है और व्यापारियों को भी सुरक्षा की गारंटी दी जा रही है। इसके अलावा नौजवानों को रोजगार मिल रहा है और हर जिले का विकास देखकर लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में व्यापारी अब बिना डर के अपना व्यापार करते हैं। नए उद्यम खुल रहे हैं जिससे बड़ी संख्या में रोजगार मिल रहे हैं। महिलाएं अब बिना किसी डर के स्कूल, कॉलेज और बाजार जा रही हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि सरकार का लक्ष्य जीरो गरीबी है और इसके लिए नए कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। ऐसे परिवार जिनके पास सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा है, उन्हें पहुंचाने के लिए सर्वे कराया जा रहा है। इस सर्वे के बाद एक दिन में सभी जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में उन परिवारों को पूरी तरह से योजनाओं का लाभ मिलेगा। इन परिवारों को आवास योजना और आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा और उनके राशन कार्ड भी बनवाए जाएंगे। जो लोग पेंशन चाहते हैं उन्हें पेंशन मिलेगी और परिवार के बेरोजगार युवाओं को स्थानीय स्तर पर काम भी मिलेगा। विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जो लोग विकास नहीं करा सकते वे जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। जिन लोगों ने विकास नहीं कराया है वे लोग समाज के सौहार्द को बिगाड़ने वाले लोग हैं। जब उन्हें मौका मिला तो विकास के कार्यों को स्वयं करते हुए नहीं बल्कि स्वयं के विकास के लिए कार्य किया। अपने पूरे प्रदेश का समग्र विकास हो, जनता जनार्दन को और प्रदेशवासियों को इसका लाभ मिले, इसके लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश और 2014 के पहले का भारत। 2014 के पहले का भारत भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ था। अविश्वास का वातावरण था। नौजवान की कर्तव्य विमूढ़ किसी स्थिति में था। देश के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद देश की सुरक्षा को चुनौती दे रहा था। लेकिन पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नया भारत हम देख रहे हैं। ये भारत जिसने विकास की नित नई प्रतिमान स्थापित किए हैं, और भारत जिसने आतंकवाद और नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने के संकल्प के साथ जो कार्य अपना प्रारंभ किया था, आज वो सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंच करके दुनिया के लिए मॉडल बना हुआ है। नया भारत
विरासत और विकास का अद्भुत समन्वय स्थापित करते हुए 140 करोड़ लोगों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में नए भारत का ये उत्तर प्रदेश आज नए उत्तर प्रदेश के रूप में दुनिया के सामने है। नए उत्तर प्रदेश में अन्नदाता किसानों का सम्मान है, नारी की गरिमा की सुरक्षा की गारंटी है, नौजवानों के रोजगार की गारंटी है, तो व्यापारी और बेटी की सुरक्षा की गारंटी भी इस नए भारत में है, नए उत्तर प्रदेश में है। और नए उत्तर प्रदेश विकास के जिन कार्यक्रमों को लेकर के बढ़ा है, पिछले 8 वर्ष की शानदार यात्रा को आपने पग पग पर देखा है।